हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहीं भी हों आप ज़रूर अपने कामों में लगे होंगे। तो विद्यार्थी, सबसे पहले मैंने आपके लिए जो है सब्जेक्ट ग्रामर से रिलेटेड बनाया हूं, जिसमें आज हम लोग एक नया जो है चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम होगा प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने टेंस जो है बनाया है, जो आपको टेंस से कंप्लीट करवा रहा हूं, और एक तरफ से मैं आपको प्रीफिक्स एंड सुफिक्स उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत इम्पोर्टेंट ही चैप्टर है, जिसमें सभी विद्यार्थी इसमें 9th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट बैच और यहाँ तक कि आप सभी जो है अगर भाई गाइस देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स जो हमारे इंग्लिश को आसान बनाता है, और इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो आप आगे चलकर सीखेंगे, जो कि इसमें प्रीफिक्स एंड सुफिक्स उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम व्हाट इज प्रीफिक्स की डिफाइन कर लेते हैं। प्रीफिक्स उपसर्ग इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ letters added at the beginning of root word to change its meaning। उपसर्ग मूल शब्द में पहले जुड़कर इसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम लोग प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। अब आप कहेंगे विद्यार्थी, इसमें उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो उपसर्ग में बहुत सारे जो है वर्ड्स आते हैं, जो कि यहाँ पर हमें समझना पड़ता है। एग्जाम्पल में जैसे मैं एक ले रहा हूँ, अन्न, UN, अन्न का अर्थ क्या होता है। UN, अन्न का अर्थ विलोम, जो उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए ओपेंड, यहाँ लिखा हुआ है ओपेंड माने खुला, और इसको अगर कोई वर्ड हमें नहीं आ रहा है तो इसे हम जैसे अन इसमें जोड़ देंगे तो अनओपेंड हो जाएगा, अनओपेंड। चलिए, व्हाट इज सुफिक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुफिक्स, जैसे कि सुफिक्स, व्हाट इज सुफिक्स इज एडेड टू द एंड ऑफ अ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड वर्ड्स फ्रॉम। यानी कि इसको सुफिक्स जो प्रत्यय हुआ मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थों को बदल देता है, जो अर्थ को अंत में लगकर बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल्स, फूल। अब पूछा जाएगा कि प्रीफिक्स के अंतर्गत 5 जो है प्रीफिक्स का नाम बताए, तो अन हो गया, एक मैंने बताया, 4 आप बताएंगे, और इसके बाद जो है फूल, जो कि हमारा सुफिक्स हुआ। फूल गुण से युक्त, फूल का अर्थ होता है गुण से युक्त, गुण से भरा हुआ। जैसे हेल्प माने मदद, अगर इसी को हम लोग हेल्पफुल कर दे, हेल्प प्लस फुल, देखिए FUL लग गया लास्ट में, हेल्प में जुट गया FUL, हेल्पफुल हो गया, मदद पूर्वक। सुफिक्स प्रत्यय में क्या होता है, LY, LY एक जो है सुफिक्स है, जो प्रत्यय है, जो वाक्य के अंत में जुड़ कर लगता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड्स है स्वीट माने मीठा। अब देखिए यहाँ स्वीट प्लस LY कर देंगे तो ये स्वीटली हो जाएगा, यानी मिठास से। अगर हम इसको फास्ट है, फास्ट माने तेज, अगर फास्ट में प्लस LY जोड़ देंगे तो ये फास्टली हो जाता है, यानी इसका क्रिया विशेषण हो गया तेजी से। अब यह स्लो है, तो स्लो माने धीरे, और इसको जो है स्लो प्लस LY कर देंगे तो स्लोली, धीरे से। चलिए एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं कि जैसे वाक्य में अगर आ गया, उसने गुस्से से पूछा, तो यहाँ आप टेंस ढूंढेंगे कि किस टेंस का है, किस काल का है।
तो देखिए ये हमारा काल से रिलेटेड तो वाक्य होता ही है, बट ऐसे वर्ड इसमें जुड़ जाते हैं जो कि हमारे सुफिक्स से जुड़े होते हैं, तो वह तो न किसी वर्ब फॉर्म पर काम करता है और ना ही जो है हमारा जो है किसी टेंस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बस उतना ही रिलेटेड होता है जितना, जैसे मान लीजिए उसने गुस्से से पूछा, तो देखिए यहाँ पर ही आस्क्ड एंग्रीली, यानी कि एंग्री में एल वाई जो हम देख रहे हैं, एंग्रेली एल वाई जोड़ दिए तो एंग्रेली हो गया। स्टूडेंट्स इसमें एल वाई का अर्थ जो है समझिए, एल वाई का अर्थ से होता है, एंग्रेली हो गया। जैसे 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि वह बहादुर से बात कर रहा था, वह बहादुरी से बात कर रहा था, यानी कि सबको हरा रहा था। तो यहाँ पर हो गया कि ही वाज टॉकिंग बोल्डली। देखिए यहाँ पर एल वाई लास्ट में लग गया, बोल्ड में एल वाई जोड़ दिए तो बोल्डली हो गया। जैसे 3 नंबर में मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा, तो आई विल बेट यू। देखिए यहाँ पर बैड में एल वाई हो गया, बैडली हो गया, आई विल बेट यू बैडली। वह जल्दी से आया, तो देखिए यहाँ पर एल वाई जोड़कर फास्ट में एल वाई जोड़ा गया है तो फास्टली हो गया, ही केम फास्टली। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं इसके आगे सेंटेंस में यूज करके मैं आपको प्रीफिक्स एंड सुफिक्स से समझाऊंगा और आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। यह कॉम्पिटिटिव व्यू और जो है हमारे जैसे कि 7 से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भाई हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ समझ में आएगा और आगे चलकर उन्हें बहुत सारे चीज़ों में ये कंपटीशन में मदद करते हैं। चलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको प्रीफिक्स एंड सुफिक्स का नेक्स्ट पार्ट आप तक बनाकर पहुंचाऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।